अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िय नफ़्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, पिछले हफ़्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुहतम बिशान दुआ रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इस आयत की तफसीर बयान की गई थी। आज उसी के आगे की तफसीर का बयान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िय नफ़्सहु। और वो शख्स और कौन होगा जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत से एराज़ करता हो, मगर वो शख्स जो अपने आप से बेवकूफ़ हो, जो अपने आप को भुला दे। कौन है जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत से एराज़ करता हो, मगर वो शख्स जिसने अपने आप से बेवकूफ़ी की। इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत, आपकी शरीयत, आपकी तालीमात और आपके लाए हुए दीन से वही शख्स एराज़ कर सकता है, वही शख्स पीछे रह सकता है और वही शख्स इससे लापरवाही कर सकता है जो अपने आप से लापरवाही करता हो और जो खुद का ध्यान ना देता हो, खुद अपने आप से बेवकूफ़ी करता हो। इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत की अहमियत को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि मिल्लत इब्राहीमी इतनी मोहतम बिशान मिल्लत है और इतनी बेहतरीन शरीयत है कि इससे जो शख्स गाफिल रह जाए, इससे जो शख्स दिलचस्पी ना रखे, इससे जो शख्स एराज़ करता हो, तो वो गोया कि अपने आप से बेवकूफ़ी कर रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है, जिसको हम लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया, और यकीनन हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुन लिया अपनी नबूवत के लिए इस दुनिया में। व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस्सालिहीन, और बिलाशुबहा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरत में भी सालिहीन लोगों में से होंगे, सालिहीन में से होंगे। दुनिया में अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी नबूवत, अपनी रिसालत और खल्क़े खुदा की हिदायत के लिए चुन लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस घराने में पैदा हुए उसमें बुत परस्ती होती थी। खुद उनके वालिद आज़र, उनके वालिद का नाम आज़र है, वो बुत बनाते थे, बुत तराश थे, अपने हाथों से बुतों को तराशते थे और पूरी बस्ती में बुतों की परस्तिश होती थी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बुत बनाने वाले घर में पैदा हुए थे और अल्लाह ताला ने एक बुत बनाने वाले घर में से एक ऐसे तौहीद परस्त और बुत शिकन शख्सियत को चुना नबूवत के लिए, रिसालत के लिए और क़यामत तक आने वाले इंसानों की हिदायत के लिए। तो ये अल्लाह ताला का इंतखाब है, ये अल्लाह ताला की अता है कि अल्लाह ताला तारीकी से रोशनी को निकाल देते हैं और बेजान चीज़ों से जानदार चीज़ें पैदा कर देते हैं। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह की यही शान है कि वो नाउम्मीदी से उम्मीद की किरण निकाल देते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ
कोई चीज़ मुश्किल और मुहाल नहीं है। अल्लाह ताला एक मुर्दा से ज़िंदा और ज़िंदा से मुर्दा चीज़ पैदा करते हैं। तो गोया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुत परस्तों की कौम से एक तौहीद परस्त को जन्म दिया और उनमें से इनको चुन लिया अपनी नबूवत के लिए, सही दीन के लिए और तौहीद का डंका बजाने के लिए। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम सालेह लोगों में से होंगे। इनका मर्तबा क़यामत के दिन भी, आखिरत में भी बहुत बुलंद तरीन होगा और सालिहीन में इनका शुमार होगा। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। याद कीजिए उस वक्त को जिस वक्त अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया अस्लिम, कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के लिए अपने आप को झुका दीजिए, अपने आप को फरमाबरदार बना लीजिए और अपनी गर्दन को अल्लाह के आगे, अल्लाह के हुक्म के आगे झुका दीजिए, अपना सर खम कर दीजिए। इसको कहते हैं सर तस्लीम खम करना। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अस्लिम, फरमाबरदार रहिए। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि मैं फरमाबरदार रहूँ, मैं हमेशा फरमाबरदार रहूँगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। रब्बुल आलमीन के लिए मैं हमेशा फरमाबरदार हूँ, मैं हमेशा रब्बुल आलमीन का फरमाबरदार रहा हूँ और हमेशा रहूँगा। अल्लाह ताला ने इस आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कद के तस्लीम नफ्स को बयान किया है कि जब जब अल्लाह ताला ने उनसे अपने हुक्म की ताबेदारी का अहद व पैमान लिया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पर अपने पूरे तन मन धन से उस वादे को पूरा फरमाया। अल्लाह ताला ने जो भी हुक्म दिया पूरी बशासत और पूरी लगन के साथ और पूरे जज्बे के साथ उन्होंने उस दीन के हुक्म पर अमल किया। देखिए अल्लाह ताला ने कहा कि अपने कौम को तौहीद की दावत दो, तो ऐसे ऐसे तरीक़ों से और ऐसी ऐसी तदबीरों से कौम को तौहीद की दावत दी, बुत परस्ती को गलत साबित किया और बुत परस्ती से मना किया, और वो तमाम मौके उन्होंने हासिल किए, वो तमाम मौक़ों से फ़ायदा उठाया जिसमें कौम को अल्लाह का एक होना, रब का, माबूद का एक होना और इन बुतों का गलत होना साबित कर दिया जाए। जैसे बहुत मशहूर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम के मेले के दिन उनके बुत खाने में जाकर तमाम छोटे छोटे बुतों को की शक्ल बिगाड़ दी और उनको तरह तरह से ख़राब कर दिया, और जो बड़ा बुत था उसकी गर्दन पे कुल्हाड़ी या कोई सामान था उस पर लटका दिया। जब कौम मेले से वापस आई और अपने बुत खाने में गई तो वहाँ पर अपने बुतों का, अपने माबूदों का बुरा हाल देखा तो एक हंगामा बरपा हो गया कि किसने इतना बड़ा जुर्म किया है हमारे माबूदों के साथ, इनकी रक्षा और इनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं हुई, इनकी हिफाजत क्यों नहीं हुई, कौन इतना बड़ा जुर्म कौम में किसी ने कर दिया। तो होते होते सुराग लगा कि एक नौजवान है युक़ालु लहू इब्राहीम, उनको जिनका नाम इब्राहीम है उनको इब्राहीम कहा जाता है, वो हमारे बुतों के ख़िलाफ़ बहुत बोला करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने किया है। उनको बरसरे आम पेश किया गया और उनसे बादशाह वक्त और वक्त के बड़े बड़े लोगों ने उनसे सवाल किया, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप ही ने ये काम किया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे मजमे में लोगों से कहा कि तुम इनको नफ़ा नुकसान का मालिक जानते हो, तुम अपनी तमाम मुरादें इन्हीं से मांगते हो, अपनी तमाम मुसीबतें इन्हीं से टलवाते हो,
इन्हीं के आगे झुकते हो, इन्हीं के आगे सजदा करते हो, इन्हीं को अपना सब कुछ मानते हो, इन्हीं से क्यों नहीं पूछते किसने किया है? हमसे क्यों पूछ रहे हो कि किसने किया है? जब ये तुम्हारा सब कुछ करते हैं तो ये खुद अपने अपनी हाल बताएं, अपना हाल बयान करें कि हमारे साथ इतना बुरा सलूक किसने किया है। तो कौम ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि बात तो इनकी सही है, लेकिन फिर उन्होंने पलट कर कहा कि ये तो बोल नहीं सकते, आप जानते हैं कि ये पत्थर के हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तो क्यों ऐसी चीज़ की पूजा करते हो जो ना तुमको नफ़ा पहुंचा सकती है ना नुकसान पहुंचा सकती है। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दुनिल्लाह, तुम और तुम्हारे माबूदों पर अफसोस है कि तुम जानते बूझते ऐसे बेजान अपने हाथों से तराशे हुए पत्थरों को अपना खुदा बनाए बैठे हो। और जिस ज़ात ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, जिसने चांद सितारों को पैदा किया, जिसने तमाम की तमाम इंसानों को पैदा किया, जो हमारा खालिक व मालिक है, जो हमारे पहले के लोगों का मालिक है, जिसकी कुदरत हर एक चीज़ पर है, जो हर एक चीज़ का खालिक है, उसको छोड़ करके इन बुतों के पीछे लगे हुए हो। तो कौम को यहाँ पर अक्ल से काम लेना चाहिए था, लेकिन अपनी हठधर्मी और शैतान के बहकावे में आकर, नफ्स परस्ती में आकर और एक हक के ख़िलाफ़ बातिल की हमराही में उन तमाम की तमाम लोगों ने उनके ख़िलाफ़ बगावत कर दिया और उनको आग में झोंक दिया। लेकिन उस आग में भी वो जाने के लिए फ़ैसले पर राज़ी रहे। उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं इस पर भी अल्लाह, अगर यही अल्लाह का हुक्म है तो इस पर भी हम राज़ी हैं। उनके बारे में है कि जब उनको आग में डाला जाने लगा तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्तों को भेजा, उनसे कहा गया कि आप चाहें तो अभी इस आग को बुझा दिया जाए। कहा अगर अल्लाह को मंजूर है उस आग में जाना तो हम अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हैं। बताइए, ये ऐसी उनकी उनका नफ्स और ऐसी फरमाबरदारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया है, इब्राहिम खलीलुल्लाह, कि वो अल्लाह के खलील हैं। और उस आग को अल्लाह ताला ने उनके लिए कितना रोशन और गुलशन बना दिया। अल्लाह ने उस आग के लिए फरमाया कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। जब उन्होंने अल्लाह के आगे अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया तो इस जलाने वाली आग कोई आज मान सकता है कि इतनी भयानक आग जिसको कई किलोमीटर दूर से लोग उसका सामना ना कर सकें, उस आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन तक या उससे भी ज़्यादा बिल्कुल सही सालिम और लोगों के सामने से उसमें से सही सालिम बाहर निकल आए। इसी तरह जब आपको ख्वाब में आपके लख्ते जिगर सैयदना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए की कुर्बानी को बार बार दिखाया गया तो आपने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि हम अपने बेटे को कैसे कुर्बान करेंगे, बल्कि अपने बेटे के बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल साफ साफ हुस्ने नीयत और पूरे इखलास के साथ बिला किसी हीला बहाने के अल्लाह का हुक्म साफ साफ बयान किया कि इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में ये देख रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म मुझको है कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ, लिहाजा तुम सोच लो, गौर कर लो, फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है और तुम अच्छी तरह मेरे इस फैसले में गौर कर लो। तो अल्लाह ताला ने इस वादे में भी उनको कामयाब फरमाया और उन्होंने अपने बेटे के गले पर छुरी चला दी, जिसकी याद में उस ज़माने से लेकर आज तक और क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा उनकी यादगार को कायम किए हुए है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी की क्या हकीकत है, ये कहाँ से है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप जद्द अमजद सैयदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये उनका तरीक़ा है। इसी तरीके से और भी बहुत से मौक़े हैं
जब जब अल्लाह ताला ने उनको आजमाया, उनके उनके फर्माबरदारी का हुक्म दिया, तो अल्लाह के सामने उन्होंने अपने सर को हमेशा झुकाए रखा। उन्होंने हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्माबरदारी की। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनी व याकूब, और वसीयत की, और उस वक्त को याद करो जिस वक्त वसीयत की इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों को, और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल और इसहाक, ये उनके 2 बेटे थे, उनको वसीयत की, और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी वसीयत की। किस बात की वसीयत की? या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वो नसीहत यही है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये पोते हैं याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी एक बहुत लंबी नस्ल चली, जिनका लक़ब है इसराइल। इन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। ख़ास तौर से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया है। इन तमाम लोगों ने अपने अपनी औलादों को, अपने अपने नस्लों को बहुत अहम वसीयत की है, जो हम सब के लिए बहुत ही काम की चीज़ है, और हम सबको भी इस वसीयत को दिलो जान से सुनना है और सीने से लगाना है, और हमें अपनी नस्लों को भी यही वसीयत करके जानी है। वो वसीयत क्या? यही, या बनिया, ऐ मेरे बेटों, इन्नल्लाह अस्तफ़ा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन को चुन लिया है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे वास्ते इस दीन इस्लाम को, तौहीद को, और आखिरत पर ईमान को, और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने को, जन्नत और जहन्नम के हक होने को, जो इस्लाम जिसकी तालीम देता है, ये दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है। फ़ला तमूतुन्ना, लिहाजा तुम हरगिज़ ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान रहो। जब तक तुम्हारी मौत आए ना आए, उस वक्त तक मुसलमान ही रहना। मुसलमान ही होने की हालत में तुमको मौत आनी चाहिए, इसका हमेशा ख्याल रखना। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो धर्म तुम्हारे लिए चुना है, जिस धर्म को तुम्हारे लिए बनाया है, वो धर्म इस्लाम है। इसी पर हमेशा ज़िंदगी गुजारना, और हमेशा इसका ख्याल रखना कि हमें मौत इसी दीन पर आए। जब हमारी मौत आए तो हम इसी दीन पर रहें, यही दीन हमारा अक़ीदा हो, यही दीन हमारे आमाल में हो, इसी इस्लाम पर हम ज़िंदगी भर चले हों, और मौत के वक्त भी उसी का कलमा पढ़ रहे हों। यही वसीयत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और उनके पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी नस्ल को की थी। और यही इस उम्मत को सुनाया जा रहा है कि ऐ उम्मत मुहम्मदिया, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने जो दीन चुना है, जो दीन बनाया है, वो इस्लाम है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो धर्म है उसका नाम इस्लाम है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चला है, और बीच में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से तमाम की तमाम खुरापात से पाक हुआ है, और फिर आखिरी में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन के ज़रिए से ये दीन मुकम्मल हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम से वो दीन शुरू हुआ है, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से वो दीन तमाम बिगड़ी हुई शक्लों से असली शक्ल में आया है। और फिर नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, जो क़यामत तक के नबी हैं, उनके ज़रिए से ये दीन मुकम्मल हुआ है, वो इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो धर्म है उसका नाम इस्लाम है। और अल्लाह ने फरमाया वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करेगा, कोई और दीन की तलाश में सरगर्दा रहेगा, कोई और दीन तलाश करता फिरेगा, और इस्लाम को छोड़ करके कोई और दीन पर ज़िंदगी गुजार कर आएगा, इस्लाम को छोड़कर
किसी और तरीके से ज़िंदगी अपनी गुजार कर आएगा तो वो तमाम चीज़ें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, उसका वो दीन मरदूद होगा, उसके तमाम आमाल बेकार होंगे, उन आमाल पर उसको कोई अज्र, कोई नेकी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो दीन उसको जहन्नम से बचा नहीं पाएगा, जन्नत में दाखिल नहीं कर पाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है जो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को के लिए धर्म के लिए बनाया है और इस पर चलने के लिए बनाया है। इस्लाम ही दीन है, इस्लाम ही सच्चा मज़हब है, इस्लाम ही सत्य धर्म है। यही बताता है कि ईश्वर की ज़ात कैसी है और ईश्वर की ज़ात कितनी है और ईश्वर की ज़ात कितनी अजीम है और ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, वो हमको क्यों पैदा किया है और हमको मरना क्यों है, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमें ये ज़िंदगी क्यों मिली है और फिर मरने के बाद हमें कहाँ जाना है। ये सिर्फ इस्लाम इसका जवाब देता है। इस्लाम के पास इन तमाम मसले का हल है और किसी धर्म में इन मसले का हल नहीं कि हम पैदा क्यों हुए हैं, हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्या चीज़ हमारे लिए हलाल है और क्या चीज़ हमारे लिए हराम है। किसी धर्म के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, इस मसले का हल नहीं है। हमारे लिए कौन सी औरतें हलाल हैं, कौन सी औरतें हमारे लिए अज़मत और एहतराम के काबिल हैं, कौन से लोग हमारे लिए अदब किनका अदब हमें करना है और किनका हुक्म हमको मानना है। ये तमाम की तमाम तफसील, तमाम की तमाम डिटेल और अलिफ से या तक, ए से जेड तक जितने भी मसले हैं ज़िंदगी गुजारने के, वो तमाम की तमाम सिर्फ इस्लाम के अंदर उसका हल मौजूद है और किसी धर्म में उसका नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन वो अधूरा है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन में आपको मुकम्मल ज़िंदगी का हल नहीं मिलेगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी नहीं की। शादी की ज़िंदगी और वैवाहिक जीवन कैसे गुजारा जाएगा ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की, उनको कोई औलाद नहीं हुई। औलाद के साथ क्या व्यवहार करना है और एक औलाद अपने बाप के साथ क्या हुस्न सलूक करेगी कि क्या सलूक करेगा, इसका हल ईसाइयों के मज़हब में नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब नाज़िल हुई उसमें उसका हल नहीं है। इसी तरीके से और भी बहुत से मसाइल हैं जिनका हल किसी धर्म में नहीं, सिर्फ सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर, इन्हीं के धर्म में और इस्लाम में अल्लाह ताला ने रखा है। तो यही दीन अल्लाह ने हम सब के लिए शुरू से लेकर और क़यामत तक के लिए मुंतखब किया है। या बनी इन्नल्लाह अस्तफ़ा, ऐ मेरे बेटों, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुन लिया है, मुकर्रर कर दिया है। फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो ध्यान रखना जब भी तुमको मौत आए तुम मुसलमान मरना, मुसलमान होने ही की हालत में तुमको मौत आनी चाहिए, इसका हमेशा ज़िंदगी भर ख्याल रखना। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अल-मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। और अल्लाह ने एक और अहम बात बयान फरमाई कि क्या तुम लोग उस वक्त मौजूद थे, ऐ उम्मत मुस्लिमा या ऐ यहूदियों जो इस किताब को बरहक नहीं मान रहे हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस किताब को झूठा बता रहे हो। बताओ तुम लोग अपने नबी याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से अपने आप को कहते हो और अपने आप को बहुत बड़ा नबी का पैरोकार कहते हो। बताओ तुम लोग, और जितने लोग भी इस आयत को सुन रहे हैं वो सब लोग बताएं, क्या तुम लोग उस वक्त हाजिर थे जिस वक्त याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौत आई, जिस वक्त उनकी मौत का वक्त आया? ये पूरी यहूदी नस्ल, ये अपने आप को बनी इसराइल कहते हैं, यानी इसराइल की औलाद। तो ये बहुत फ़ख्र करते हैं कि हम बहुत बड़े नबी की औलाद हैं। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि क्या तुम लोग
उस वक्त हाजिर थे जिस वक्त हज़रत अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत आई, उनकी वो मौत का वक्त आया। तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। उस वक्त उन्होंने अपने तमाम बेटों को बुलाया। उनके 12 बेटे थे, जिनमें से एक नबी थे जिनका नाम था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अपने तमाम 12 बेटों को बुलाया और उन सब से कहा मा तअबुदून मिन बादी। सवाल किया उनसे कि तुम मेरे ज़िंदगी में और मेरे सामने तो अपने बाप दादे के सही दीन पर हो, इस्लाम धर्म पर हो, जिस धर्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जिस दीन पर इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, और जिस दीन पर इसहाक अलैहिस्सलाम थे, और जिस दीन पर हम हैं, जिस तरीके पर हम हैं, तो मेरे सामने तो तुम भी उसी पर चल रहे हो, उसी धर्म पर हो, इस्लाम पर। मेरे बाद क्या होगा तुम्हारा? मेरे जाने के बाद क्या तुम इस दीन से पलट जाओगे? मा तअबुदून मिन बादी। मेरे बाद किसकी पूजा करोगे? मेरे बाद किस खुदा की इबादत करोगे? किसकी परस्तिश करोगे? कौन सा दीन तुम्हारा रहेगा मेरे बाद? ये सवाल किया ताकि उनको इत्मीनान हो जाए और औलाद को भी ये ध्यान हो जाए कि नहीं, अल्लाह ने जिस दीन की वसीयत आदम अलैहिस्सलाम से जारी की है, वो दीन हमको खुद भी उस पर रहना है और हमें अपने बाद वाली नस्ल को भी वो दीन देना है, क्योंकि उसी में नजात है। वही इंसान को जहन्नम से मुक्त कर सकता है। नरक से मुक्ति देने वाला धर्म सिर्फ इस्लाम है। तो उन्होंने अपने बेटों से पूछा मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी पूजा करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदन। उन्होंने सब के सब ने कहा कि ऐ अब्बा जान, हम आपके खुदा, आपके बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम, ये आपके जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं, जितने भी बड़े नबी हुए हैं, उन्होंने एक खुदा की इबादत की थी, उसी की हम भी इबादत करेंगे। हम भी अपनी ज़िंदगी पर एक ही खुदा के सामने झुकेंगे, एक ही खुदा का कलमा पढ़ेंगे, हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ते रहेंगे। इस कलमे से और इस अक़ीदे से और इस दीन से हम बाल बराबर भी और रत्ती बराबर भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी दीन पर हम भी कायम रहेंगे जिस पर आप और आपके बाप दादे इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक़ अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम थे। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम हमेशा उसी एक खुदा के फरमाबरदार रहेंगे, उसी के मुसलमान रहेंगे, उसी पर ईमान रखने वाले रहेंगे, उसी के इबादत करने वाले रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने इनके बारे में फरमाया तिल्का उम्मतुन क़द खलत, ये उम्मत थी, अज़ीमुश्शान उम्मत थी, क़द खलत, जो गुज़र गई, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी शिरक नहीं किया, कभी किसी बुत के सामने उन्होंने खड़े होकर के हाथ नहीं जोड़ा, कभी किसी बुत की इबादत नहीं की। हमेशा एक अल्लाह की, जिस ज़ात ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, जिसने हम सब को पैदा किया, जो हमें मौत दे देगा, जिसने हमें ज़िंदगी दी है, जो हर एक चीज़ का खालिक व मालिक है, उसी की इबादत उन लोगों ने की। तो ये अज़ीमुश्शान उम्मत थी क़द खलत, जो गुज़र गई। ये बड़े अज़ीमुश्शान लोग थे जो गुज़र गए। लहा मा कसबत, उनके लिए वो आमाल थे जो उन्होंने किए, उनकी नेकी उनके लिए, उनके आमाल उनके लिए हैं। वलकुम मा कसबतुम, और ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुम्हारे लिए वो आमाल हैं जो तुम करोगे। उनके करने से तुमको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुमको अपने अमाल करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारे बाप दादा नेक हैं तो उनकी नेकी तुमको काम नहीं देने वाली है। उनकी वजह से तुम चाहो कि हम बैठे बैठाए बगैर अमल किए हुए जन्नत मिल जाए, तो ये ख्वाब भी मत देखना, ये कभी सोचना भी मत। उनकी नेकी, उनका किया हुआ काम उनके लिए, और तुमको अपना अमल करना पड़ेगा। वलकुम मा कसबतुम, तुम जितनी कोशिश करोगे, जितनी नमाज़ें पढ़ोगे, तुम जिस अकीदे पर रहोगे, वो उसका तुमको हिसाब देना है। तुमको अपनी नेकी की फ़िक्र करनी पड़ेगी।
वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और तुमसे उनके किए हुए कामों के बारे में पूछा नहीं जाएगा। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसके ठेकेदार तुम लोग नहीं हो। उन्होंने चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, इसका फैसला अल्लाह के हवाले हो चुका। वो दुनिया से चले गए, अब उनका मामला अल्लाह के हवाले है। अब तुम्हारे पास जो सही दीन आया है, उनसे होता हुआ चला आ रहा है, उस पर अगर तुम करोगे तो तुमको नेकी मिलेगी। तुम अगर उस पर अपनी ज़िंदगी को लगाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब होगी, वरना सिर्फ बैठे बैठाए और ये दावा करना कि हम नबी की आखिरी नबी की उम्मत हैं, हम गुलामाने मुस्तफ़ा हैं, हम अहले बैत के मानने वाले हैं और हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, ये तमाम दावे की अल्लाह ताला के यहाँ कोई भी अहमियत नहीं है जब तक कि आदमी अमल पर खड़ा ना हो, जब तक आदमी खुद अपनी फ़िक्र ना करे, जब तक आदमी खुद अल्लाह के सामने आकर अल्लाह अकबर कह के नियत ना बांधे, उस वक्त तक उसको नमाज का सवाब नहीं मिल सकता, उस वक्त तक उसको कब्र के अदाब से नजात नहीं मिल सकती, उस वक्त तक उसको जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। ये हम लोगों के लिए, और इसमें यहूदियों को अल्लाह ताला ने तंबीह की है कि तुम लोग अपने आप को कहते हो कि लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन व नसारा, कि जन्नत में तो सिर्फ या तो यहूदी जाएंगे या नसरानी जाएंगे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों के पास आकर के सही दीन की तालीम दे रहे हैं और सही किताब और सही बात बता रहे हैं और पिछले नबियों की तस्दीक कर रहे हैं और पिछली किताबों को कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन वो सब मेरे आने के बाद सब मनसूख, अब ये आखिरी दीन है और मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, वही नबी हूँ जिसको तुम लोगों को इंतज़ार था। मैं मेरी ऊपर नादिल हुई किताब वही किताब है जिसका तज़किरा तुम्हारी तौरात और इंजील और बाइबल में था, वो वही आखिरी किताब है और मैं आखिरी रसूल हूँ। तो तुम लोग महज दुश्मनी में और हसद और जलन में इस वजह से कि ये आखिरी नबी तुम्हारी नस्ल में नहीं पैदा हुए, सिर्फ इस वजह से तुम मुझको गलत और झूठा कह रहे हो और तुम लोग कह रहे हो कि जन्नत में सिर्फ यहूदी और नसरानी जाएंगे। तो ये तुम्हारा ख्वाब है। तुम जो अमल करोगे, अगर इस किताब पर और अल्लाह मेरे ऊपर ईमान नहीं लाओगे, अगर इस्लाम के ऊपर का कलमा नहीं पढ़ोगे, तब तक तुमको तुम्हारी ये तमन्नाएं कोई काम नहीं देंगी। तुम्हारे तुम्हारे नबी इसराइल और इब्राहिम और इसहाक और इस्माइल का जो धम भरते हो कि हम उनकी नस्ल से हैं, वो तुमको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुमको मेरे ऊपर ईमान लाना पड़ेगा और तुम्हारी तमन्नाओं का कुछ नहीं होने वाला है। तो ये उनको एक तंबीह है, वार्निंग है, और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी इबरत है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में खुद अमल करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इसको बरत कर और इसको बहुत एहतमाम से करके दिखाया। आपने अपने अहले बैत, अपने घर वालों से कहा, अपनी फ़ातिमा, अपनी लगते जिगर बेटी से कहा कि ऐ फ़ातिमा, अपने आमाल की फ़िक्र कर लो। अपने पूरे घर वालों को जमा करके कहा, या बनी हाशिम, ऐ मेरे घर वालों, तुम सब अपने अपने आमाल के खुद जिम्मेदार हो। तुम्हारे दिल में ये बात नहीं पैदा होनी चाहिए कि हमारे घर में अल्लाह के आखिरी पैगंबर आए हैं, यानी हम सबसे बड़े ख़ानदान वाले हैं और ये नबी हमारी तो आखिरत में नजात करवा ही देंगे। हमारा क्या है, हम तो अल्लाह के लाडले ख़ानदान हैं, अल्लाह के हबीब के ख़ानदान वाले हैं, हमारा तो जन्नत हमारी पक्की है। तुम ये धोखे में मत रह जाना। अपनी बेटी फ़ातिमा का नाम लेकर कहा, ऐ फ़ातिमा, अपने जहन्नम से बचाने वाले आमाल की फ़िक्र कर लो, अपनी ज़िंदगी में वो आमाल कर लो जिससे जहन्नम से तुम बच सको। अल्लाह के सामने तुमको खड़े होना है, मैं तुमको अल्लाह से नहीं बचा पाऊँगा। बताइए, अल्लाह के नबी जिन्होंने अपनी बेटी से बिल्कुल क्लियर कर दिया, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? हमें और आपको कितना सोचना पड़ेगा। ये अल्लाह के नबी इंसाफ करने आए थे, अदल कायम करने आए थे। अल्लाह के यहाँ तक़वा और ईमान और इस्लाम की अहमियत है। अल्लाह ताला ना शक्ल देखते हैं, ना सूरत देखते हैं, ना नस्ल देखते हैं।
हम चाहे जैसे भी हाल में हो, अगर हमारे अंदर ईमान है, इस्लाम है, आमाल है, अल्लाह का खौफ और तक़वा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अल्लाह का अक़ीदा हमारे अंदर है, तो अल्लाह ताला हमें बिला किसी सिफारिश के और बिला किसी रू रियायत के जन्नत में हमें दाखिल फरमाएंगे और हमारी नस्लों को भी कामयाब फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को इन बातों पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को मिल्लत इब्राहीमी पर और उम्मत मुहम्मदिया और मिल्लत मुहम्मदिया पर हमेशा कायम और दायम फरमाए। अल्लाह ताला हम लोगों को तौहीद पर कायम फरमाए, बुत परस्ती से, शिर्क से, कुफ्र से और बिदआत से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।